दोस्तों, मैं रूबी सिंह गाठिया और एमकेच की मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में 12.2 जो प्रश्नावली थी, इसके 4 क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन जो थे वो कर लिए थे। अब बारी है 5वें क्वेश्चन से आगे बढ़ने की, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान छोटे क्वेश्चन है। तो फटाफट से हम इन 5 क्वेश्चन को जो है कर लेते हैं। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि हमें क्या कहता है। वो कहता है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में, अब क्वेश्चन आपको सुन करके लिखना है कि एक समचतुर्भुजाकार, अब समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन जो कोण होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। चारों भुजाएं समान हैं और इनमें क्या हो रही है कि 18 गाय जो है वो घास चर रही हैं। एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है। अब ये कहते हैं कि समचतुर्भुज की जो प्रत्येक भुजा होती है वो समान होगी। ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर। और इसी के साथ जो समचतुर्भुज की एक विकर्ण है, जो बड़ी वाली विकर्ण है, वो मान लेते हैं ये बड़ी वाली विकर्ण है। तो ये जो बड़ी वाली विकर्ण है, इसकी लंबाई जो है वो है 48 मीटर, यानी 48 मीटर है। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास में कितना क्षेत्रफल आएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 गायों को कितना क्षेत्रफल आएगा, मतलब टोटल कितना क्षेत्रफल है वो निकाल लेंगे। फिर हम निकाल लेंगे कि एक गाय को कितना क्षेत्रफल आएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को नोट करने के लिए दोबारा से सुन लीजिए कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इन समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब चलिए फटाफट से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं पता होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 त्रिभुजों में बांट लेते हैं। अब ये 2 त्रिभुजों में बंट गया और दोनों त्रिभुजों की जो तीनों भुजाएं हैं वो हमें दी गई है। और इसमें से भी आसान बात यह है कि हम एक का निकाल लेते हैं, उसका दुगुना कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि आकृति 1 का अर्ध परिमाप क्या होगा। आकृति 1 का अर्ध परिमाप S क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग करें तो 30 + 30 + 48/2, तो ये तो हो जाएगा 60 और 48 108/2। 108 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 54 सेंटीमीटर या मीटर दिया हुआ है, तो 54 मीटर्स इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आकृति 1 के क्षेत्रफल की, और वो भी किसके अकॉर्डिंग? हीरोन के सूत्र के अकॉर्डिंग। पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारा हीरोन के सूत्र पर लगा हुआ है। तो S - A, S - B, S - C। तो अब फटाफट से A B C के मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये क्या आ जाएंगे? S का मान हमारे पास है 54 में से 30 माइनस करते हैं, 54 में से 30 माइनस करते हैं और फिर 54 में से हम 48 माइनस करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। अब चलिए 54 में से 30 गए तो 24 गुना 24, और 54 में से जब 48 जाएंगे तो कैसे घटाएंगे? देखिए, यहाँ से 4, यहाँ से 12, तो अगर सिंपल देखना चाहें तो 6 ही बचते हैं। तो चलिए 1 मिनट के लिए, सॉरी, 14, तो 14 में से 8 गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। चलिए अब इनका हम क्या करते हैं, इनके टुकड़े करते हैं। तो टुकड़े अगर हम करें तो हमें पता है कि 27 दूने जो है वो 54 होते हैं, यानी 54 को अगर हम तोड़ना चाहें तो 54 को कैसे तोड़ेंगे? इस तरह से आप तोड़ते हो तो आप पहले 2 से इसको काटोगे, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 और फिर 27 से कट जाएगा। फिर जब आप 3 से काटोगे तो आपको पता है 9 तिये 27 होते हैं, तो यहाँ पर 9 से कट जाएगा। फिर 3 से काटोगे तो 3, फिर वापस से 3, यानी कुल मिलाकर के क्या हुआ? हम ये भी कह सकते हैं कि 9 54 होते हैं, मतलब 9 × 6 भी 54 होते हैं।
तो चलिए इनको हम 9 इंटू 6 ही लिख देते हैं। उसके बाद यह 3 इंटू 3 इंटू 6। चलिए उसके बाद जो है 24 जो है 24 2 बार आ रहा है तो सिंपल 24 ही लिख लेते हैं। उसके बाद जो है 6 आ गया। चलिए अब इनके में से जो 2 बार आ रहा है वो बाहर आ जाएगा, तो सभी एक बार बाहर आ जाएंगे क्योंकि सभी 2 बार हैं। 3 भी बाहर आएगा, 6 भी बाहर आएगा और 24 भी बाहर आएगा। तो क्या हो गया 3 इंटू 6 इंटू 24 सेंटीमीटर या मीटर, मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है कि कुल क्षेत्रफल, अब इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इतना ही पड़ा रहने दीजिए आप अभी के लिए। गुना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको 6 दिए 18 इंटू 24 मीटर स्क्वायर हम एक बार के लिए लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये तो आ गया इसके आधे पार्ट का। अब ये तो आ गया इसके आधे पार्ट का, 18 को 24 से गुना कर दें तो ये तो आ गया फर्स्ट आकृति का। अब हम बात किसकी करेंगे, दूसरी आकृति की। मतलब इसको क्या कर दें हम, जस्ट डबल कर दें। तो 18 गुणा 24 है, इसको जस्ट डबल कर दें तो हम क्या लिखेंगे कि 18 गायों के चरने के लिए घास का क्षेत्रफल, मतलब 18 की 18 गायों को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल मिलेगा, तो वो हो जाएगा इसका 2 गुना, इसका 2 गुना मतलब 2 गुना आकृति 1 का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि जब 18 गायों को चरने के लिए इतना क्षेत्रफल मिल रहा है तो एक गाय के लिए कितना होगा, तो हम दोनों तरफ 18 से भाग दे देते हैं। यहाँ 18 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक गाय को चरने के लिए घास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब इधर से भी 18 से भाग दिया, यहाँ पे भी 18 से भाग देंगे तो 2, यहाँ नीचे कर देते हैं, 2 गुना 18 गुना 24 बटे 18, तो 18 से 18 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। मतलब एक गाय के लिए कितना होगा 48 मीटर स्क्वायर। ये है आपका स्मार्ट वर्क। अगर आप ये स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं तो आपको पहले इनको गुणा करना पड़ेगा और इसके बाद हम वापिस से यहाँ पर आकर के इसको भाग करेंगे। तो पहले गुणा करें बाद में भाग करें, तो इससे अच्छा है कि हम इसको अनसॉल्वड ही पड़ा रहने दें, बाद में सीधा कट जाएगा। चलिए सिंपल सी बात कि पहले हमने टोटल क्षेत्रफल निकाल लिया, एक आकृति का क्षेत्रफल निकाला, उसको डबल कर लिया और फिर 18 गायों के लिए जितना था उसको 18 से भाग दे दिया, तो एक गाय के लिए जितना क्षेत्रफल है वो आ गया। चलिए अब 5वां क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब छठे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब छठा क्वेश्चन जो है वो है कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। इस तरह से 10 टुकड़े जो हैं वो सील करके मतलब एक दूसरे के साथ मतलब मशीन से या सील करके एक छतरी बनाई गई है, छाता बनाया गया है। और ये जो टुकड़े हैं कपड़े के ये त्रिभुजाकार है, जिनकी जो माप है प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो है वो है 50 सेंटीमीटर, ये भी फिर 50 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये जो है ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। और ऐसे कितने टुकड़े हैं, तो ऐसे 10 टुकड़े हैं। अब सिंपल सी बात है कि ऐसे 10 टुकड़ों को मिलाकर के एक छाता बनाया गया है और आपको छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है ये हमें बताना है। कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। हम क्या सोचते हैं कि हम एक आकृति का क्षेत्रफल निकालें, उसको 10 से गुणा कर दें तो आंसर आ जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कहा है कि 2 अलग अलग रंग है। मान लीजिए रेड एंड ब्लैक, ये रेड है ये ब्लैक है, फिर ये वापिस से रेड है ये ब्लैक है और ये वापिस से रेड है। मतलब अगर टोटल 10 टुकड़े लगे हैं तो रेड के कितने टुकड़े लगे हैं 5
और ब्लैक कलर के कपड़े के कितने टुकड़े लगे हैं? 5, क्योंकि इसने क्या कहा है कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीक करके एक छाता बनाया गया है। और छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा है, मतलब रेड का कितना कपड़ा है और ब्लैक का कितना कपड़ा है। मतलब हम एक आकृति का निकाल करके उसको 5 से गुणा कर देंगे तो टोटल रेड में कितना क्षेत्रफल है वो हमारे पास आ जाएगा, और उत्तर ही किसका होगा? ब्लैक कलर का होगा। चलिए फटाफट से एक आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर कि आकृति 1 का अर्ध परिमाप क्या होगा? आकृति 1 का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? 50 + 50 + 20/2 यानी 100 हो गया, और 120/2, 120/2 कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। अब आकृति 1 का क्षेत्रफल किसके सूत्र से? हेरोन के सूत्र से। देखिए ये हम शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सिंपल भी हैं। ना तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ना ही हम इसकी थ्योरी को अच्छे से लिख रहे हैं। आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वही सेम फॉर्मूला S, यहाँ पर अर्ध परिमाप जो है इसके ब्रैकेट में आप S जरूर लगाएं, क्योंकि S क्या है हमें ये भी दिखाना जरूरी है। S, S - B, S - C। अब हमें क्या करना है? S कितना है हमारा? 60 गुना 60 में से 50 गए, 60 में से 50 गए, क्योंकि A, B और C क्या होते हैं? A, B और C यही तो होते हैं ना, तो 60 में से फिर 20 कटेगा। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 60, 10 गुना 10 गुना 60 में से 20 गए 40। चलिए ये हमारे पास बच जाता है। अब यहाँ पर हम इनके टुकड़े कर देते हैं। अब यहाँ पर इनके टुकड़े करते हैं तो क्या आ जाएगा? 6 का आ जाएगा 2 × 3 × 10 इंटू ये वाला 10, फिर ये वाला 10, और फिर 4 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 10। चलिए अब फटाफट से जो 2 है वो बाहर आ जाएंगे, तो 10 पहले बाहर आ गया, फिर 2 और 10 हैं तो एक और 10 बाहर आ गया, फिर 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा? √6 अंदर बच जाएगा। चलिए इसको एक बार यहीं छोड़ देते हैं। अब इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? इतना, यानी 10 × 10 100, 200। तो ये कितना आ गया? 200 √6। और हमें पता है कि √6 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको √6 की वैल्यू भी यहाँ पर पता होनी चाहिए। √6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.44 के आसपास, क्योंकि हमें पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो 4 और 9 के बीच में कहीं 6 आता है, तो मतलब, और बिल्कुल बीच में भी नहीं आता, तो इसका मतलब बीच से कम यानी 2.5 से कम यानी 2.4 के आसपास होगा, तो 2.44 लगभग होता है। तो जब 2.44 को अपने 200 से गुना करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? तो वो लगभग जो है आ जाएगा, अगर इसको 2 से गुना करते हैं तो 8 और फिर 4 और गुना में कुछ बचता है, तो हम इसको 489 के लगभग मान लेते हैं। लगभग 489.89 के लगभग आएगा, लगभग, क्योंकि ये 2.4 और फिर आगे भी कुछ चलता है, तो हम इसको 489.89 मान सकते हैं, या 489 भी आप मान सकते हैं। चलिए 489 लगभग लगा दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता खास। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको 5 से गुणा भी करना होगा। 5 से गुणा इसलिए क्योंकि ये तो आकृति 1 का है, हमें 5 आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि एक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 489 × 5, मतलब लगभग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? जब गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45 और 4 हासिल आ गई, 8 × 5 = 40 और 4 = 44, 4 फिर से हासिल, 5 चौके 20 और 4 24, और उसके बाद जो है 24 45 जो है मीटर स्क्वायर नहीं, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, यानी 2445
सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। एक रंग का कपड़ा जो होगा वो अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाए तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस क्या लगाना है, यहाँ पर लगभग लगाना है। और दोस्तों हमारी एक अलग से वीडियो होगी जिसमें आपको रूट कैसे निकालना है वो दिया जाएगा, लगभग कैसे रूट का अंदाजा कैसे लगाना है वो आपको सिखाया जाएगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर था हमारा 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मतलब आसान नहीं है इतने कि आपसे बहुत ही इजीली बन जाए, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है ये। चलिए अब हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन कहता है कि आपको एक पतंग बनाई गई है जिसमें 3 अलग अलग शेड्स हैं। 3 अलग अलग शेड इस टाइप से कि आप पतंग अगर आपने देखी हो तो पतंग कुछ इस तरीके की होती है। वो कहता है कि हमने कुछ अलग से शेड दे दी है पतंग को कि ये जो पतंग का ऊपर वाला हिस्सा है आधा, मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा जो पहले वाला हिस्सा है वो अलग कलर में है, जो दूसरे वाला हिस्सा है वो अलग कलर में है, और ये जो तीसरे वाला हिस्सा है वो अलग कलर में है। मतलब एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें हाँ जी, पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। मतलब ये जो ऊपरी भाग है ये जो पूरा है ये एक वर्ग है। वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है और वर्ग की दोनों विकर्णें भी समान होती हैं। और विकर्णें हमें कितनी दी गई है, विकर्णें हमें दी गई है, विकर्ण हमें दी गई है 32 सेंटीमीटर। और दोस्तों 8th क्लास में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ करके आए होते हैं कि अगर कोई वर्ग की विकर्ण हमें दी होती है तो वर्ग का, अब देखिए वो चीज़ें किस तरह से आपके काम आ रही हैं। वर्ग का, फिर भी हम यहाँ पर दोबारा से पढ़ लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा, वहां पर अगर विकर्ण है तो विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब दोनों ही विकर्णें 32 की होंगी, ये भी 32 और वो भी 32, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1/2 गुना 32 गुना 32 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16। 16 और 32 को गुणा कर लेते हैं, तो 16 और 32 को गुणा कीजिए, चलिए कर लेते हैं। 6 दूनी 12, इकाई हासिल 6 × 18 और 1 19, उसके बाद 32, तो ये 2 9 और 2 11, इकाई हासिल 512 ये आ रहा है। तो 512 यानी 32 × 16 कितना होता है 512, ये हो गया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि हमें पूरे का नहीं निकालना, हमें क्या करना है सिर्फ आधे का निकालना है, सिर्फ आधे का। तो अब फिर आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा निकाला है उसका आधा कर दें, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे कि अतः आकृति फर्स्ट का यानी एक आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 512/2। इसको काटे तो कितना जाएगा, अब इसको ध्यान से देखिएगा, 2 दूनी 4, 1 बचता है 10, 5 दूनी 10, 1 बचता है 12, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से आकृति 2 का क्षेत्रफल भी इसका आधा हो जाएगा, तो आकृति 2 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत आसान कि सबसे पहले हमने क्या किया कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, और ये जो ऊपर का हिस्सा है वो किस आकृति का है, वो एक वर्गाकार आकृति है, और वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। फिर हमने क्या किया कि दोनों आकृतियों को क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल आधा आधा कर दिया। अब हम जो नीचे तीसरा त्रिभुज दिया गया है इसकी बात करते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन क्या कहता है, और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त है।
तो 2 शेड तो हमने निकाल ली। तीसरी शेड निकालने के लिए वो क्या कहता है कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। अब आप निकालिए इसका क्षेत्रफल। तो हेरोन के सूत्र से बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा, आकृति 3 का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 6 + 6 + 8 बटे 2, तो 6 और 6 12 और 8 20, 20 बटे 2 10 आ जाएगा। अब हेरोन के सूत्र से आकृति 2 का क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा, S -A S -B S -C। यहाँ पर परिमाप जब लिखें तो आप S ज़रूर लगा दिया करें ब्रैकेट में, ताकि एग्जामिनर, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में करके आते हो तो आपको अच्छे से लिख के आना है। यहाँ पर हम शॉर्ट में कर रहे हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं। आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप इन क्वेश्चंस को यहाँ से समझ करके जब अपनी नोटबुक में आप लिखते हैं तो आप अच्छे से लैंग्वेज बना करके लिखें, बहुत ही बढ़िया तरीके से सजा करके उसको लिखें, ताकि जब एग्ज़ाम से पहले आप नोटबुक देखें तो आपको पता चल जाए कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है। उसके बाद S की जगह 10, अब 10 में से 6 घटाएंगे पहले, फिर 10 में से हम वापिस से 6 घटाएंगे, फिर 10 में से 8 घटाएंगे। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं कि जब यहाँ तो आ जाएगा 10, 10 में से 6 गए 4 × 4 × 2। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से 10 को क्या लिखेंगे, 2 × 5, 2 × 5 × 4 × 4 × 2। अब यहाँ पर 2 भी बाहर आएगा, 4 भी बाहर आएगा, यानी 2 और 4 यानी 8 बाहर आ गया। अंडर रूट में क्या बच गया, 5 बच गया। 8 अंडर रूट 5 जो है वो बच गया, और हम कह देंगे कि जो आकृति 3 है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लीजिए 3 अलग अलग शेड जो है उनका क्षेत्रफल निकल गया है। तो चलिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन हमने कर लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की और 9वें क्वेश्चन की। ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। तो दोस्तों आसान नहीं है, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप खुद इनको बनाने लग जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि फर्श पर फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, इन टाइलों का पहले तो क्षेत्रफल निकालना है। पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हम इस वाली टाइल की बात करें, 1 नंबर जहाँ पर मैंने लगाया है, तो इस टाइल की अगर बात करें तो ये कुछ इस तरीके से है, यानी क्या हो गया, एक त्रिभुज बन गया। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो किस, मतलब जो भुजाएं हैं वो किस तरीके से दी गई हैं। ये कहा गया है कि ये 35 सेंटीमीटर है और ये 28 सेंटीमीटर है और ये जो है ये 9 सेंटीमीटर है। तो फटाफट से आप हेरोन का सूत्र लगा करके इसका क्षेत्रफल आप जो है फाइंड कर लेंगे। फिर इसका जो क्षेत्रफल होगा इसको 16 से गुणा कर लेंगे, तो टोटल ये जो डिज़ाइन है उसका क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। अब उसके बाद क्या कहता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में कुछ मान लीजिए 100, 200, 300 जितने भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे वो आ जाएंगे। उसके बाद ये क्या कहता है कि 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पॉलिश करने के लिए 50 पैसे लगते हैं। इसका मतलब 50 पैसे का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। और यहाँ पर जो ये कहता है 50 पैसे यानी आधा रुपया, यानी 0.5 रुपीज़। तो 0.5 रुपीज़ को जब इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 0.5 रुपीज़, तो इतने के लिए कितना, इसको 0.5 रुपीज़ से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। आकृति 1 का अर्ध परिमाप S बराबर कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ देते हैं, 9 + 35 + 28 बटे 2। तो अब इनको जोड़ते हैं तो 35 और 9 तो बन गए कितने, 44, और 44 में जब 28 जोड़ते हैं तो 8 और 4 12, 2 इकाई हासिल, 4 और 2 6 और 1 7, 72 बटे 2 जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो चलिए बहुत ही आसान,
36 आ गया, बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं कि ये कितना आ गया 36, s का मान कितना आ गया 36। अब उसके बाद आकृति 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हीरोन के सूत्र से s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो अब हम क्या कर देंगे, s का मान कितना है 36, 36 में से हमें 9 घटाने हैं, 36 में से हमें 35 घटाने हैं और 36 में से हमें 28 घटाने हैं। चलिए अब फटाफट से करते हैं। अब यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 36 ही आ जाएगा। 36 में से जब 9 घटते हैं, हमें पता है 9 चौके 36, तो 9 तिये 27 बच जाएंगे, 27 गुना 36 में से 35 गए, एक ही बचता है और 36 में से जब 28 जाते हैं तो आपको पता है कि 8 ही बचता है। चलिए अब इनके जो है टुकड़े कर लेते हैं। इनको हम बोलेंगे ये होते हैं 9 चौके 36 और फिर इनको बोलेंगे ये होते हैं 9 तिये 27 और ये होते हैं 4 गुना 2। अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो 2 बार जो है वो बाहर आ जाएंगे, 9 और 9, एक बार 9 बाहर आ जाएगा, 4 भी बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या बच जाएगा 6, यानी 9 चौके 36 अंडर रूट 6। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ गया। अब आपको पता है कि अंडर रूट 6 का मान कितना होता है। तो अंडर रूट 6 का मान होता है लगभग 2.44 के आसपास। तो इसका मान जो है 2.44 के आसपास हम रख देंगे। तो 36 गुना 2.44, तो यहाँ पर 2.449 होता है, तो हम 2.449 की जगह 2.45 लगा देते हैं। चलिए अब 36 को 2.45 से गुना करते हैं। तो 2.45 को 36 से हम गुना करते हैं तो 6 5 ये 30 होते हैं, 3 6 चौके 24 और 3 27, 2 आई हासिल, 6 दूनी 18 और 2 20। चलिए यहाँ क्रॉस, 5 इंटू 3 15, 1 आई हासिल, 4 तिये 12 और 1 13, 1 आई हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। 7 और 5 12, 1 आई हासिल, 3 और 1 4। चलिए और 7 और 2 जो है वो 9 हो जाएंगे। उसके बाद जो है 2 के बाद पॉइंट लगना है। तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 94.20 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग ज़रूर लगाना है, क्योंकि हमने जो है अप्रोक्सीमेट जो है √6 का मान लिया होता है, पूरा मान नहीं लिया होता। तो कितना आ जाएगा 94.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आकृति 1 का तो आ गया, संपूर्ण डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आएगा। संपूर्ण डिजाइन में जैसे एक टाइल है, वैसे कितनी टाइल है 16 टाइलें हैं। तो हम 16 त्रिभुजों का टाइलें हैं, तो इसको क्या कर देंगे 94.20 को हम गुना कर देंगे किससे 16 से। एक बार इसको यहीं पड़ा रहने देते हैं। उसके बाद वो कहता है कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ गया है। अब वो कहता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश का व्यय कितना, मतलब खर्चा कितना आएगा 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब क्या हो गया 50/100 यानी 0.5 रुपीज़। आपको पता है पैसे को जब रुपए में बदलना होता है तो हम 100 से भाग करते हैं, तो 100 से भाग किया तो 0.5 रुपये आ गया। जब 1 सेंटीमीटर पर इतना आया तो इतने सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, तो दोनों तरफ उससे गुना कर देते हैं। 94.20 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने का व्यय जो होगा वो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 94.20 इंटू 16। चलिए अब हमें इसको सॉल्व करना है और आपका जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो चलिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन बहुत ही ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, अच्छे से बन पा रहा है। बस आपको √6 की वैल्यू अगर यहाँ पर पता है तो यहाँ पर आपका मान अच्छे से निकल जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें
थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको 2-3 बार इसको करके देखना पड़ेगा। एक खेत समलंब के आकार का है। जैसे समलंब का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 1/2 गुना जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग और समांतर भुजाओं के बीच की ये जो दूरी है उसका गुना। तो अब उसको तो हम बाद में देखेंगे, चलिए इसको एक बार यहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद वो कहता है कि समांतर जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा कि 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इसकी असमांतर भुजाएं 14 और 13 सेंटीमीटर है। तो जो समांतर है वो 25 और 10, असमांतर है वो 14 और 13 हमने ले ली। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज के लिए हमारे माइंड में ये आता है कि हम वो फॉर्मूला लगाएं कि समांतर भुजाओं का योग इंटू दोनों के बीच की दूरी और उसको कर दें आधा। तो वो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम आसानी से लगा करके निकाल सकते हैं और वही हमें लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक समांतर रेखा खींचते हैं जो कि बिल्कुल इस रेखा के समांतर होगी। ये 14 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ का अगर हम नाम दें A B C D तो हमने B और E एक इस प्रकार से खींची है कि AD समांतर है BE के, और अब BE भी 14 होगी AD भी 14 होगी। AB जितनी है उतनी ही क्या हो जाएगी DE, यानी ये भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। जब ये और ये 10 सेंटीमीटर हो गई, पूरी 25 है, ये 10 हो गई, तो ये कितनी बच जाएगी 15 सेंटीमीटर बच जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा हम करने क्या वाले हैं। हमने ये सब क्यों किया, हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि उस क्षेत्रफल में हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। जब दोनों क्षेत्रफलों को बराबर रखेंगे तो h का मान आ जाएगा, उस h के मान से बीच की दूरी पता लग गई तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, स्टेप फर्स्ट होगा त्रिभुज BEC का अर्ध परिमाप S कितना हो जाएगा, S हो जाएगा 14 + 13 + 15/2, 15 और 13 28, 28 और 14 कितने हो जाएंगे 8 और 4 12, 2 इकाई हासिल, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 42/2 कितना आ गया 21 आ गया। तो चलिए ये तो इतना आ गया, हमारे को अर्ध परिमाप तो पता चल गया। अब हम कहेंगे कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वो वही फॉर्मूला हमारा S - A S - B एंड S - C वाला। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि S का मान 21 है, तो चलिए फटाफट से करते हैं। 21 में से हमें घटाने हैं 14, फिर 21 में से हमें घटाने हैं 13 और फिर 21 में से हमें घटाने हैं 15। चलिए 21 में से जब 14 घटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 ही 21 होते हैं, तो यहाँ पर 7 बच जाएगा इंटू 21 में से जब 13 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 8, और जब 21 में से जब 15 चले जाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 6। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका कि इनके टुकड़े कर लेते हैं। टुकड़े कैसे करेंगे, 28 को हम लिखेंगे 7 × 3 और इसी के साथ 7 को हम 7 ही लिखेंगे, 8 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 और उसके बाद 6 को लिखेंगे 2 × 3। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या आता है ये देख लेते हैं कि सबसे पहले तो रूट से बाहर आ जाएगा 7, 2 7 है गुणा में, 2 3 है और 2 बार 2 है। चलिए तो यहाँ पर 3 × 2 × 2, तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया कितना 7। इसको इस तरह से करते हैं कुछ कि हम इसको क्या कर लेते हैं 7 या 21, और 21 को जब 4 से गुना करते हैं 21 × 4 तो वो हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो क्षेत्रफल आया तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज
BEC का क्षेत्रफल कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वैसे अगर आधार गुना ऊंचाई से अगर हम निकालें तो वो कैसे आएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये भी कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार और ऊंचाई का मान रखते हैं, आधार कितना है 15 और ऊंचाई कितनी है h हमने मानी है जिसका मान हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भाग में है उधर गुणा में और जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे h बराबर 84 गुना 2/15। अब इसको 3 से काटते हैं तो 5, इसको 3 से काटते हैं तो आपको पता होगा कि 28 दिए 84 होते हैं तो 28 और 28 दूने कितने होते हैं 56। तो ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। मतलब हाइट जो आ गई वो कितनी आ गई 56 सेंटीमीटर। अब ये हमारा जो स्टेप फर्स्ट का काम था वो हमारा पूरा हो गया है, मतलब हमारी हाइट हमें पता चल गई है। अब हमें क्या निकालना है, ये जो समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अब ये स्टेप 2 है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना बीच की दूरी। माफ कीजिएगा, यहाँ पर 56/5 हम लगाना भूल गए। चलिए इसके बाद जो है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग 10 और 25, 10 + 25 सीधा ही 35 लिख सकते हैं। और बीच की दूरी कितनी आई 56/5। तो अब इसको काटा तो 7 और इसको काटा तो कितने आ गए 28। तो अब 28 को हम 7 से गुणा कर देते हैं तो 8 × 7, 7 8 56 होता है तो 56 6, 5 आई यहाँ से, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे प्रश्नावली 12.2 के वो कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपको समझ आए होंगे, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।